तो बच्चों ये है एक्सरसाइज नंबर 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dx। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का है। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन कैसे पता करें, तो अगर x इस तरीके से अलग दिया है और y एक अलग दिया है और आपको इस तरीके से फाइंड आउट करने के लिए पूछ रखा है, तो आपको समझ जाना है कि जो क्वेश्चन आया है वो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म का आया हुआ है। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x को लेके चलना है। तो ये जो x दिया है इसको आपको नोट कर लेना है। तो x क्या है, a थीटा माइनस साइन थीटा। और इसको क्या करना है बच्चों, ये जो x है वो थीटा के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, यहाँ पर देखें थीटा के रेस्पेक्ट में थीटा है, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ को थीटा के रेस्पेक्ट में। तो क्या करें बच्चों, तो देयरफॉर ये आपका dx बाई डी थीटा, हमने x को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, इसी तरीके से यहाँ पर करते हैं। तो ये d बाई डी थीटा करेंगे बच्चों, और ये जो a होगा वो क्या होगा, शुरू में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और हम डिफरेंशिएट करेंगे थीटा माइनस साइन थीटा का। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका dx बाई डी थीटा हो जाएगा। अब ये a हो गया, थीटा का डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो ये आपका 1 होगा, और साथ में साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका कॉस थीटा होगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए बच्चों, तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया। इस तरीके से dx बाई डी थीटा का ये वैल्यू आ चुका है बच्चों। एंड करके आप क्या करें, एंड करके y लिखें और इसको y लिखें और y को भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बच्चों। तो a 1 प्लस ये क्या होगा, कॉस थीटा, y लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको भी क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि y जो है वो कहाँ, किसके रेस्पेक्ट में दिया है, थीटा के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर राइट साइड में आपको देखना है, तो राइट साइड में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ थीटा दिख रहा है, तो इसका मतलब कि y जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में दिया है, तो डिफरेंशिएट भी आपको क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो देयरफॉर dy बाई डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा d बाई डी थीटा करेंगे, और d बाई डी थीटा करेंगे तो a क्या होगा, बाहर होगा, और इस तरीके से 1 का डिफरेंशिएशन करना बच्चों, तो 1 प्लस इस तरीके से cos थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने अभी किया नहीं है, अभी बता रहा हूँ मैं। तो d बाई डी थीटा 1 प्लस cos थीटा का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी थीटा अब क्या होगा a, और ये आपका हो गया a, और 1 का डिफरेंशिएशन तो ये आपका 0 होगा cos थीटा का, तो माइनस का साइन थीटा। तो इस तरीके से अगर आप टोटल को सॉल्व करें तो क्या आएगा, dy बाई डी थीटा, ये a होगा, और ये 0 माइनस साइन थीटा का मतलब क्या हो गया कि माइनस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें बच्चों, तो dy बाई डी थीटा क्या होगा, माइनस बाहर होगा, तो a माइनस a हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना बच्चों, नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें dy बाई dx। तो dy बाई dx जब फाइंड आउट करना है पैरामेट्रिक के केस में, तो आपको यूज करना है क्या, रिजल्ट dy बाई डी थीटा जो हमने ये फाइंड आउट किया है, और उसको डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से। तो dx बाई डी थीटा से डी थीटा कैंसिल करके देखें तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx, राइट साइड में भी dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि dy बाई dx को आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी थीटा क्या है, तो माइनस का a साइन थीटा है, और डिवाइड करें तो dx बाई डी थीटा, तो ये आपका क्या दिया है, a 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको आगे सॉल्व करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पे इसको लिख के छोड़ देते हैं, ये a से a कैंसिल हो गया, तो ये आपका माइनस का साइन थीटा हो गया, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि ये जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा के लिए आपको याद रखना है कि साइन एक 2x का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, 2 साइन x करके, और ये आपका cos x करके। अगर थीटा में याद किया है तो साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा, ऐसे ही याद किया होगा आपने। तो अगर मैं यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पर x और x आया, मतलब इसका हाफ आ रहा है। अगर यहाँ पर सिर्फ x होगा तो x, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, x का हाफ कर दीजिए, तो x बाई 2, कॉस में x बाई 2, तो इसका मतलब कि साइन x को आप हाफ एंगल के हिसाब से इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही यूज करना है बच्चों। तो ये माइनस हो गया, और अब इसको साइन x की जगह यहाँ पे साइन थीटा है, तो फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यही लिखना है आपको। तो ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर x जो होता है बच्चों वो 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2x होता है। तो समझना क्या है यहाँ पर कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर x है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ x होगा, 1 माइनस कॉस x होगा, तो ये जो रिजल्ट होगा वो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा। कहने वाले अगर ये x है तो इसका यहाँ पे हाफ होता है, यहाँ पे 2x है तो आप देखिए यहाँ पर x हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं रिजल्ट बनाऊँ 1 माइनस कॉस थीटा, x की जगह थीटा लेके चलूँ, तो ये क्या रिजल्ट बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई
2। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप देखें तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है। आगे सॉल्व करें बच्चों, तो ये क्या होगा, -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आपको क्या करना है जरा देखें, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर इसको क्या करना है, साइन थीटा बाई 2 इंटू फिर से लिख दीजिए साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब मैं ऐसा 2 बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल कीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो ये बचेगा माइनस का कॉस में थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन में थीटा बाई 2, ठीक है। और कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, ये आपका हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ठीक है, कॉट थीटा बाई 2। और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।